वहीं पे हमारे साथ बात बातचीत करते थे स्टेट को लेकर, आखिरकार प्रदर्शन को लेकर, क्राइम को लेकर क्या कुछ कहना है, जम्मू के बदलते हालात को लेकर स्वागत है। आज का जो हमारा प्रदर्शन था ये बेसिकली प्रोटेस्ट नहीं था, ये बस एक आश्वासन था हमारे लोगों को कि हम लोग आपके साथ हैं और जो आपकी डिमांड है वही हमारी डिमांड है। हमने एक मार्च पास किया यहाँ से लेकर पूरे टूरिज्म को हमने ग्राउंड लगाया और इसके बाद से जो हमारी नीतियाँ होंगी वो मीडिया के माध्यम से सारे लोगों के सामने और खासतौर पर LG दफ्तर के सामने पेश की जाएंगी कि हम जम्मू के लोगों के साथ हैं। और जो स्टेट हुड का मसला है ये हमारा सबका पर्सनल मसला है। जिस प्रकार आपने क्राइम की बात की तो मैं आपको बता दूँ, आपके माध्यम से लोगों को बता दूँ, जो पिछला गोलीकांड हुआ था वो 14 साल पहले हुआ और पिछले 14 दिनों में मुझे लगता है 14 बारी गोलीकांड हमने सुनवाई। इससे पता लगता है कि स्टेट हुड के जाने से, एडमिनिस्ट्रेशन के कमजोर होने से, सारी पावर एक LG के पास जाने से कितना नुकसान जम्मू वालों को सहना पड़ रहा है। साथ ही साथ इसके साथ और स्टेट हुड के साथ चिट्टा आज नंबर 1 जम्मू के अंदर आज से 10-15 साल पहले ये चीज़ यहाँ पे थी मगर इतने बड़े स्केल पर नहीं है। दूसरा नंबर चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, घरों में चोरियाँ हो रही हैं, सोने की दुकान पर चोरियाँ हो रही हैं। इस सबसे एक चीज़ पता लगती है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त कमजोर है। उसका एक ही कारण है कि हम यूपी में जीते, इसलिए हम लोग कोई डिमांड नहीं कर रहे, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं। क्योंकि ये स्टेट जो है कई सालों से आज़ादी के बाद से लेकर आज तक ये स्टेट हमारी थी, हमारे पूर्वजों ने स्टेट में काम किया और आज की डेट में एक रात को इन्होंने फैसला कर दिया और हमसे स्टेट ले। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से जो दिल्ली में बैठी हमारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हमारा हक है हमें दे दिया जाए, वरना ये जो हमारे लोग हैं अपना हक लेना चाहते हैं। पिछली बार भी कई बार एग्जाम्पल आपने देखा कि डोगरों को जब छुपाया गया है, जब उनको टकराया गया है तो वह सारे इकट्ठे होकर, चाहे कोई भी जाति राजनीति को इकट्ठे होकर उन्होंने अपना हक किया है। और मुझे लगता है नजदीक या मीडिया के माध्यम से लोगों को देखना पड़ेगा कि जो हमारे हक है उनके लिए हम क्या करें। जम्मू को बदला अगर अच्छे दिन नहीं आए, नेगेटिव वे में बदला और ये सारा हमने पिछले कुछ ही 10 दिनों को अगर मैं सम्मिलित करूँ तो हमें दिख जाएगा कितनी चोरियाँ हुई हैं, कितनी डकैतियाँ हुई हैं, कितनी गैंग वॉर हुई है और कितनी नशे की जो घटना है वो ये नशा तस्करी कितनी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी के राज में हो रहा है गो तस्करी, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर जम्मू प्रांत के अंदर अगर गो तस्करी देखी जा रही है, चाहे वो सुधरा इलाके में हो, चाहे वो किसी और इलाके में हो, तो वो इन्हीं दिनों हुआ है जो बीजेपी के अकॉर्डिंग अच्छे दिन है। अगर हमारे अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बुरे दिन जो है वो यूपी के अंदर प्रशासन की गलती नहीं है, प्रशासन है ही कमजोर। यूपी के अंदर प्रशासन के पास पावर नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे जीते हुए MLA आज से कुछ साल पहले जब पहली सरकार थी, अगर कोई चोरी होती थी MLA के बयान आते थे, कोई डकैती होती थी MLA बयान देते थे, कोई गैंग वॉर होती थी MLA बीच में आके संज्ञान लेते थे। आज हमारे MLA का उनको जीत के भी हरा दिया हुआ, उनको जिता के भी घर पे बिठाया और सिर्फ पावर LG के पास है। LG साहब ने तो कभी सामने आना नहीं है। तो घुमा फिरा के बात इतनी है, ड्यूटी की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हुई, ड्यूटी की वजह से हमारी सरकार कमजोर हुई। CM के पास पावर नहीं, मंत्री के पास पावर नहीं, MLA के पास पावर नहीं और उसी के चलते जनता के पास पावर नहीं। अगर हमने कुछ करना है, जनता ने अपने काम करवाने हैं, एक सेफ माहौल में रहना है, तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड हमारी ये है कि जो हमारा हक है हमारा स्टेट हुड है वो देखिए आश्वासन हमने कई सुन लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे उन्होंने भी दे दिया, उससे छोटे जो होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी बोल दिया और बाकी भी जितने केंद्रीय सरकार में लोग हैं सबने अपनी अपनी जगह पर आश्वासन दे दिया। बात ऐसी है कि आश्वासन जब खत्म हो जाते हैं तो जनता का आक्रोश बढ़ने लगता है। अब इनके पास आश्वासन खत्म है, अब मोदी साहब से ऊपर तो कोई है नहीं इनके पास, ट्रम्प तो आके यहाँ पे आश्वासन देंगे। अगला स्टेप हमारा यही रहेगा, जितने हमारे युवा हैं कानून के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहकर जितना हमारा रोष है इसी जगह पर, इसी पुल पर, जैसे महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के टाइम आपको देखने को मिला, जैसे टोल प्लाजा के टाइम आपको देखने को मिला, स्टेट रूट में भी आपने को देखने को मिलेगा। और यही बाबे वाला मंदिर होगा, इनका आशीर्वाद माता रानी का हमारे सिर पे रहेगा। तो जेल में जाना पड़ा जाएंगे, डंडे खाने पड़े खाएंगे, चाहे गोलियाँ चल जाएँ, मगर जब उसमें हक की बात आएगी तो हम डोगरा सबसे पहले हैं और गुस्से में हमारे से कोई भी कदम उठेगा उसका जिम्मेदार होगा।
वापस लाना, कुछ भी करना पड़े, आप रेडी हो। देखिए अगर कुछ नहीं भी करते तभी घर बैठे चोरियां हो रही है, गैंग वॉर हो रहा है, मरना तो है ही है। तो अगर उससे मरने से अच्छा हक लेते लेते हम तड़पे या जेल में जाए तो मैं समझती हूँ एक बेटर तरीका है लड़ते हुए अपना हक लेते हुए। डोगरे जितने भी हैं जम्मू में, सिर्फ राजपूत नहीं, जो भी बाकी बिरादरी हैं, जो भी बाकी डिपार्टमेंट है, सिविल सोसाइटीज़ है, सभी को इकट्ठा होकर अमेलगमेशन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आपने सुना देखा युवा राष्ट्रीय सभा की तरफ से जो है प्रदर्शन किया गया, साफ तौर पर यहाँ पे यूथ का कहना है, यहाँ पे कार्यकर्ता कहना है कि अब जो है स्टेट को वापस लाया जाएगा, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम यहाँ पे रेडी हैं। देखना ये है कि क्या स्टेट को वापस लाया जाएगा ये नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना, अपनी राय जो हमारे वीडियो को नीचे जरूर रखिएगा। देखते रहेगा द वॉइस ऑफ क्राइस्ट सोनिया, डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।